Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. आज वीडियो स्टार्ट करने के सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था अलजेब्रिक इक्वेशन एनालिटिक्स का एक्सरसाइज 9.2 के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें मैंने आपको मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया था। ओके, आज मैं आपको उसी के कुछ और एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्लास 8 की बुक है, एनसीईआरटी की, चैप्टर नंबर है 9.2। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नोट किया है, एग्जाम्पल नंबर 3। उसमें लिखा है कि कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? एरिया बताना है रेक्टेंगल का। तो एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हम सबको पता है, राइट? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब उन्होंने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू लिखी, ब्रेथ की वैल्यू लिखी और दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साइन देखेंगे। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? प्लस का। फिर दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 हो जाएगा 36। फिर हम लोग देखेंगे वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है। उस वाई को नोट किया और अब दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो 1 + 3 हो गया 4। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 36y⁴। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने उसी का लिया, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 3 का। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था 2l² और 3lm²। उसमें भी हमें एरिया ही निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखोगे पहले साइन, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, 2 3 6। अब वेरिएबल्स देखेंगे, एल दोनों में है, एल को कॉपी किया, उसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 1 ऐड होके हो गया 3। एंड दूसरा वेरिएबल है m, उसको नोट करेंगे, उसकी पावर देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 + 2 हो गया 3। तो फाइनल आंसर हो गया 6l³ m³। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है कि आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का वैल्यू आपको गिवन है। लेंथ है 2ax, ब्रेथ है 3by एंड हाइट है 5cz। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 को करते थे, अब की बार हम लोग के पास 3 टर्म्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके साइन देखेंगे, प्लस प्लस प्लस, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, 2 3 6 एंड 6 5 30। तीनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया। अब वेरिएबल्स ध्यान से देखेंगे, ये लिखा हुआ है ए और कहीं पर भी नहीं है, ए कॉपी किया। फिर लिखा था एक्स को भी कॉपी किया, एक्स भी कहीं पर नहीं, उसको भी लिख दिया। फिर देखा बी भी कहीं पर नहीं, उसको भी लिख दिया। फिर वाई को भी लिख दिया, फिर सी को भी लिख दिया और जेड को भी लिख दिया। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 30ax by cz। इस आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आवाज़ निकलो, ए बी सी को साथ में लिख सकते हैं और एक्स वाई जेड को भी साथ में, बस कंबाइन करके हम लोगों ने उसका प्लेस चेंज कर दिया। बट ये पूरा कंबाइन में रहेगा, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा। 30 ABC XYZ ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जस्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई एंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अभी हमें फिर से तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तीनों का साइन कुछ भी नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन। कांस्टेंट यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तीनों में, तो कुछ नहीं लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग वेरिएबल्स देखते हैं, ये हम नोट किया। m की यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर सिंगल पावर है, तो 2 + 1 ऐड होके कितना हो गया 3। फिर हम लोग ने n को लिखा, n की यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, कितनी हो गई 3। फिर हम लोगों ने p को नोट किया, p नेक्स्ट वेरिएबल था, उसकी पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, टोटल ऐड होके वो कितना हो गया 3। तीनों को कंबाइन करके लिखा, प्लस साइन आंसर में हम शो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया m³ n³ एंड p³। अगर ये माइनस का होता तो हमें लास्ट में आंसर में लिखना ही होता है, लेकिन प्लस में है तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी वो आंसर करेक्ट है। तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। तो हमने देखा एरिया में हमें लेंथ इंटू ब्रेथ 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करना होता है और वॉल्यूम में 3 टर्म्स का करना होता है। ईजी है, राइट? अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं 9.2। सेम क्वेश्चंस अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सेम टाइप के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स दिए, उनका सिंपल प्रोडक्ट करना है। तो मैंने दोनों को नोट किया और दोनों के बीच में किसका साइन लगा दिया? मल्टीप्लाई का, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हम लोग साइन देखेंगे, माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, 4 7 28। पी लिखा, यहाँ पर कितनी पावर है 1, यहाँ पर भी कितनी है 1, 1 और 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर हो गया आपका -28p²। उसी में दूसरा क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में। मैंने
स्पेशली टफ क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। इजी आप खुद सॉल्व कीजिए, मैंने आपको सेकंड और फोर्थ चूज़ किया है बिकॉज फर्स्ट और थर्ड बहुत इजी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्लस माइनस माइनस, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, 4 3 12, फिर वेरिएबल नोट किया पी के ऊपर कितनी पावर है 3 पावर एंड 1 पावर, हो गया टोटल 4 पावर। तो ये फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू लिखा, ब्रेथ का वैल्यू लिखा और दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। सिंपल सॉल्व, प्लस प्लस प्लस, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 25 100, वेरिएबल ये एक्स स्क्वायर है वो ऐसे ही नोट कर दिया क्योंकि वो और कहीं पर भी नहीं है, और वाई को भी ऐसे ही नोट कर दिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेकंड का, एक और क्वेश्चन मैंने पिक किया है, उसमें 3 ml और 4 nm लिखा है। साइन किसका लगाएंगे, प्लस का, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 3 4 12, m को नोट किया वो और कहीं पर भी नहीं है, n नोट किया, n यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, दोनों में कोई भी पावर नहीं है, तो मतलब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। p को नोट किया, p और कहीं पर भी नहीं है, तो फाइनल आपका यही आंसर हो गया 12m n स्क्वायर p। तो आपने देखा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कितना इजी में हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं 9.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दिया है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट्स आप सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।